समस्त सम्मानित श्रोतागण को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं प्रत्येक दिन की तरह मैं कंपटीशन संबंधित डेली वीडियो डालता हूं, लेकिन मुझे दुख की बात ये होती है मेरे चैनल को इस तरह कोई सब्सक्राइब और देखता नहीं है। दुख की बात ये होती है जबकि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं और इस समय हो रही हैं। जिसे मई, जून, जुलाई, अगस्त तक लगभग हर जगह प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। तो चाहे किसी क्लास में प्रवेश लेने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए, तो पहले हम अपना मोटिवेशनल वाक्यों को देते हैं, इसके बाद अपने मुख्य टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, आज का शुभ विचार। जिस दिन इंसान दूसरों से जलना छोड़कर अपने जीवन में खुश रहना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी असली खुशी शुरू हो जाती है। दूसरा है, मार्ग दिखाने वाला यदि अच्छा हो तो पीछे रहने में कोई बुराई नहीं है। तीसरा इंग्लिश में मैंने लिखा, नो वन हैज द राइट टू जज योर बिकम, नो वन रियली नो व्हाट यू हैव बीन थ्रू, दे might have heard the stories but they did not feel what you have felt in your heart। चौथा हिंदी में लिखा, कर्म का चक्र अटल है। आज आप जो जहर दूसरों के लिए बोएंगे, कल वो वही कड़वा घूंट आपको खुद पीना पड़ेगा। सावधान रहिए, किसी के रास्ते में कांटे मत बोइए। आप सुखी तो संसार सुखी। अंतिम है, जब लोगों को उजाला नजर आने लगता है, तो तब लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो अंधेरे में उनका साथ दिए। बाई जेपी वर्मा सर, MA LLB B.Ed। 8 मई 2026। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जिसको मैंने चलना सिखाया आने वाले समय वही मुझको भूल जाता है। तमाम ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, जो माँ बाप अपने बच्चे को अपने दुलार प्यार से पाला है, और जिस समय उसकी बीवी आती, शादी विवाह करता, तो आपको वह भूल जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व पर्यावरण भूगोल से संबंधित मूलभूत तथ्य एक दिवसीय, और उसका भाग तीसरा भाग है हमारा है। पहला ग्रीन है, GNP। ग्रीन का पर्यावरण से सीधा संबंध हरित GNP से है। विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त इस शब्दावली का अर्थ है, किसी देश द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए विकास। बायोडिग्रेडेबल ऐसी वस्तु है जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया आज द्वारा नष्ट हो जाए। जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया नष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवाओं का, इंसेक्टिसाइड माने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है और हमारी उपज, जैसे द अर्थ वार्म इज द काइंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। लेकिन जब आप इतना कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने खेतों में कर देते, अर्थवार्म स्वतः ही समाप्त, केचुआ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह आज द्वारा नष्ट हो जाते हैं तथा प्राकृतिक तत्वों में मिल जाते हैं। शांति घाटी, अगला टॉपिक हमारा शांति घाटी। भारत में केरल राज्य का वह भौगोलिक क्षेत्र
जो जैव विविधता में संपन्न है। जेट्रोट्रॉफ रतन जोत को बायोडीजल पौधा माना जाता है। जेट्रोट्रॉफ का अभी 10 साल पहले हमारे यहाँ आया, उसके पौधों को लगा करके उसके फल से, जैसे रेड़ी हमारे यहाँ होता है, अरंडी जिसको कहते हैं, उसके फल से हम तेल निकालते हैं और उसका लोग प्रयोग करते हैं। उसी जेट्रोफा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह कभी कभी बच्चे उसका उपयोग करते थे, जिसके कारण वह जहरीला साबित होता है, माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील के वनों में पाई जाती है, जबकि भारत में जैव विविधता केरल के शांत घाटी साइलेंट वैली में पाई जाती है। ओजोन परत क्षय, ओजोन लेयर डिकेज, समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत पृथ्वी की छतरी जस्ट लाइक अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है के कारण हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। सब प्रथम इसके 6 डिके का पता मई 1895 ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिक जो फार्मन ब्रायन गार्डियन और जोनाथन सेकलिन की थी। अंटार्कटिका में क्षय की सर्वाधिक समस्या है। इसे डाबसन इकाई में मापा जाता है। इसे किसमें मापा जाता है? डाबसन इकाई में मापा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका प्रयोग हम ज्यादातर अपने लग्जरी जीवन के लिए, वो चाहे हमारा रेफ्रिजरेटर हो या AC हो, उसमें हम प्रयोग करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, आज इससे ओजोन प्रभावित हो रहा होता है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, टेंट एवं फोम के उत्पादकों से CFC पैदा होता है। इससे त्वचा, आंखें प्रभावित होने के कारण के साथ साथ जैविक विविधता को खतरा पैदा होती है। अच्छा विकल्प है इसका, सबसे अच्छा विकल्प है अत्यधिक वृक्षारोपण करना। CF से उत्सर्जन पर रोक लगाना। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनना तथा वर्षा के साथ जल का pH मान कम हो जाता है। धरातल पर गिरना ही अम्ल वर्षा कहलाती है। इसके अलावा NO2 भी उत्तरदायी होता है। इसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के क्रैकिंग गैस कहते हैं। अतः इसे पत्थर, मिट्टी, वन, जीव जंतु सभी प्रभावित होते हैं। ताजमहल का पीलापन, क्योंकि ताजमहल हमारा व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, जहाँ अम्लीय वर्षा होती है तो मार्बल जो है एसिड के साथ तेजी के साथ रिएक्शन करता है, जिसके कारण उसमें खुरदरापन हो जाता है। जब खुरदरापन हो जाएगा, उसमें जो है गंदी पदार्थ बैठ जाएंगे, उसका प्रभाव दूषित हो जाएगा।
पीला पड़ जाना मथुरा रिफाइनरी से उत्सर्जित धुएं एवं अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। जीवाश्म ईंधन, फोसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोयला, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। इसके विकल्प के रूप में बायोडीजल, एथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेट्रोफा बायोडीजल हेतु प्रयुक्त डीजल के प्रयुक्त बायोटिक सिटी, बायोटेक सिटी लखनऊ बायोटेक सिटी कहलाता है। हिमाचल टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब अपनी पश्चिमी घाट यूनेस्को द्वारा भारत के इस क्षेत्र को जैव विविधता की संपन्नता के कारण अपनी सूची में शामिल किया गया है। इसी क्षेत्र में केरल राज्य में शांत घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता में विश्व में भारत का 12वां स्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी अभिभावकों को यह वार्निंग देना चाहते हैं और उनको हम अपना एडवाइस देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को, जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं वो बच्चे पास कर चुके हैं, कोई कोटा, कोई नीट, कोई जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए जाता है, तो आप बच्चे से अपने ये उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ उसको भेजिए। अब बच्चे को बराबर एडवाइस कीजिए कि बेटा मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरे पैसों को आप निरर्थक मत करिएगा, सार्थक रूप में करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अभिभावकों से मेरा आज का शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं के साथ मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।